हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, अगर हम उससे 11 से पढ़ते हैं। पढ़िए। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि एक दूसरे की क्या करो, बदनामी ना करो। आज हम सोशल मीडिया में जब भी मोबाइल में जब भी देखते हैं, हम यूट्यूब में जाते हैं या फेसबुक में जाते हैं, लेकिन आज एक दूसरे की क्या है, बुराइयां लगी हुई है। जो अपने आप को बड़ा दास बनाने के लिए लगे हुए हैं, पूरी जिद्दोजहद से लगे हुए हैं कि हम बड़े हैं, हमारे अंडर पे सारे काम हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू पहले सबसे छोटा तो हो सके, लेकिन संसार में सबसे बड़ा अपने आप को दिखाएंगे। कि एक दूसरे का न्याय करने के लिए बाइबल नहीं सिखाती है। मैं भी सबके विषय में बोलता हूं, लेकिन बाइबल यह सिखाती है कि तुम आईना दिखाओ। ये नहीं कि हम किसी का न्याय करने लगे। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, जब हम याकूब की किताब पढ़ते हैं, उसके 4 की 11 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक दूसरे की बदनामी मत करो। अगर किसी भाई को गलती हो गई है, तुझे हमें कैसे समझाना है, या नहीं? लेकिन समझा वही व्यक्ति सकता है जो अंधा पहले से ना हो। क्योंकि जो अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, वो कैसे रास्ता दिखा सकता है? जो चर्चों को मुर्दा कहे, पास्टरों को व्यभिचारी कहे, इस बाइबल की केक बनाकर बेअदबी करे, तो कौन उसकी बात को मानेगा? क्योंकि मूर्ख लोग मानेंगे जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, वो जिसको मर्जी अपना अगुआ बना लेते हैं। वो सोचते पैसे वाला होगा तो इसको अगुआ बना लेते हैं हम लोग। इसके पास पावर है, सरकार की पावर है, इसके पास पब्लिक की पावर है, तो इसको अपना अगुआ बना लेते हैं हम लोग। कारण क्या है कि हम लोग बाइबल से बात नहीं करते। हम लोग संसार की तरफ देखकर बात करते हैं। लेकिन बाइबल हमसे क्या कहती है कि अगुआ जो बनाया जाए, वो अपने आप को पहले छोटा करे, दास बने किसी का। यहां दास तो बनते नहीं, अगुए बन जाते हैं। कौन क्यों? जबरदस्ती के अगुए बन जाते हैं। कौन के चलाने वाले? कौन को चलाने के लिए यीशु मसीह काफी है। और आज हम लोग जब देखते हैं, अगर किसी भाई ने, किसी प्रॉफिट ने गलती कर दी, हो गई गलती उससे, तो बाइबल क्या बताती है कि उसको अकेले में जा, उससे समझा, बाइबल से समझा। वो तब भी समझा सकता तभी जब तू अपने आप को बड़ा बनना चाहता है। लेकिन छोटे तरीके से जाकर उसको समझा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे गलती हो जाती। लेकिन क्या है, आप क्या करते हो? सोशल मीडिया पे अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में दूसरे की बदनामी कर देते हो। बाइबल बताती कि तू अपनी आंख का लट्ठा देख पहले, कि तूने चर्चों को मुर्दा कहा, तूने चर्चों को, सेवकों को व्यभिचारी कहा, चोटियां पकड़ पकड़ कर उनकी खींचियां, तो तब तेरे अंदर कौन सा आत्मा था? आज दूसरे के अंदर कहता है कि तू ऐसा फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है। कि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा था? एक व्यक्ति जोरों से पहली बार आपकी शोभा यात्रा में आपके पास गया, वो इतना बढ़िया प्रचारक था, उसके इतने वचनों को हम लोग सुनते थे। आज उसके मुख से क्या निकलता है? कौन सा ऐसा गंदा आत्मा उसके चल गया? तो उसने एक प्रॉफिट को क्या कह दिया कि मैं वहां पर होता तो छितर से प्रेयर करता, उसकी छितर लेता ला। ये एक
क्या आप परमेश्वर के दास की ये कॉलिंग के मुताबिक है? ये मर्यादा की भाषा है? ये समझा सकते हो? गलतियां सबसे होती हैं। जो अपने आप को अगुवे कहते हैं, अपने आप को प्रेरित करते हैं, उन्होंने लाखों गलतियां, करोड़ों गलतियां की, लेकिन किसी ने सवाल उठाकर नहीं कहा। लेकिन आज किसी ने गलती की तो आपने क्या किया? उसको समझाने के अकेले जाकर समझाओ। समझाना चाहिए तो बाइबल ये बताती है, लेकिन एक दूसरे की बदनामी मत करो। बाइबल क्या कहती है? लेकिन हमारी कौम को भी ऐसे कुछ अनपढ़ लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते नहीं है। बाइबल को पढ़ने के बाद उसको नहीं मानते हैं, तो मतलब उसका यही मतलब हो जाता है कि वो किसी पैसे वाले को अपना अगुआ बना लेते हैं। किसी के पास पावर ज्यादा है, ऐसा हो जाता है कि उसके पास लोगों को राशन दे रहा है, तो इसका मतलब उसको अपना अगुआ बना लो। लेकिन बाइबल में देखो उन लोगों ने किस लोगों को अगुआ बनाया? जिनके पास शून्य थे, जिनके पास जीरो थे, कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने उनको अगुआ बनाने के लिए ठहराया। यूसुफ कुछ भी नहीं था उस वक्त, मूसा कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम लोग बाइबल को पढ़ते नहीं है। छोटी छोटी संस्थाएं लेकर चल जाते हैं, हम साथ में जुड़ जाते हैं कि हमारी भी फोटो आएगी प्रोफिट जी के साथ, हमारी भी प्रेरित जी के साथ फोटो आएगी। अरे पहले तो क्या चलता था? हाँ जी, पहले क्या चलता था? ब्राह्मण राज चलता था, अब पापा राज चलने लगा है। यीशु राज कब लेकर आओगे? यीशु राज कब लेकर आओगे? पहले ब्राह्मण राज था, आज क्या है? पापा राज। यीशु राज कब लेकर आओगे? यीशु का राज कब लेकर आओगे? ऐसे लेकर आओगे? आपस में लड़कर लेकर आओगे? आपस में लड़कर लेकर आओगे? अरे कमियां सब में है, सब में कमियां है। सबसे ज्यादा मैं सोचता हूं कि मुझ में कमियां है, लेकिन ये नहीं होता कि किसी को हम छितर उठाकर मार देंगे जी। अपनी जबान को, अपनी लगाम को संभाल के रखो। यीशु की मार बहुत बुरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धरती पे तू किसी का न्याय मत करना। तुम तो न्याय करने लगे हो कि नहीं? प्रभु परमेश्वर खुद कहता है कि मैं किसी का न्याय नहीं करता हूं, मैंने सारा अधिकार अपने पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया है। तो जो मुंह उठाकर वही वीडियो डाल देता है और कहता है कि मैं उसका न्याय कर रहा हूं, मैं उसको छितर लगाने, मैंने उसको ये करना वो करना। बिना परमेश्वर के कुछ भी संसार में रचा नहीं गया है। ना परमेश्वर के बिना प्रेरित रचा गया है, ना परमेश्वर के बिना प्रोफिट रचा गया है, ना परमेश्वर के बिना मैं रचा गया हूं। जो छितर मारने की बात कर रहे हैं वो भी परमेश्वर के बिना रचे नहीं गए। परमेश्वर की आंख को इतना छोटा मत करो। परमेश्वर सब कुछ देखता है। आप सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए बड़े बड़े ऐसे विवादित बयान देते हो, ऐसी बातें मत करो। पापा राज मत बनाओ, यीशु राज बनाओ। हमें यीशु राज की जरूरत है। तुम लोग अंधविश्वास में जी रहे हो। बाइबल को जब पढ़ोगे तो बाइबल हमसे क्या कहती है कि अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर? प्रेम कर, कि नहीं? अरे मान लो आज के जलंधर में कोई आ गया अपनी सेवकाई लेकर, गलत का सोचो उसने गलत कर दिया। पहली बार तो उसने वहीं पे गलत किया था, लेकिन क्या है? लेकिन अब बाइबल आपको अंदर है, बाइबल आपको सिखा रहे हो, लोगों को बता रहे हो, हजारों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आपको करना चाहिए कि नहीं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेकिन आप तो एक दूसरे को जली जा रहे हो, आप एक दूसरे से बदतमीजियां करी जा रहे हो। आपको कौन मूर्ख लोग आपको कौन का अगुआ मानेंगे? बाइबल के सही लोग
पढ़ने वाले वो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। जिनके पीपे में आटा नहीं होगा वो मानेंगे आपको अगुआ। बाइबल का यीशु मसीह आपको नहीं अगुआ मानने देगा, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसलिए हमें अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। कारण क्या है? अंधा अंधे को इसलिए रास्ता नहीं दिखा सकता है कि दोनों नरक में ठेला जाएंगे, दोनों नरक में जाएंगे। इसलिए सभी नरक में जाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको नरक में नहीं भेज रहा हूं, मैं स्वर्ग में भेज रहा हूं। ये नरक में जाने का अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती एक भी शुद्ध नहीं है। और क्या करना चाहिए हमें? तो नहीं, इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। आज हमारे पास्टर रूपलाल जी की बातें की जाती हैं, तो नहीं, जो हमारे पास्टर रूपलाल थे, और वो आज कुछ सेवक लोग उनकी बातें करने लगते हैं। अरे वो तो बगैर प्रभु भोज, पैर धोने की रस्म के बगैर प्रभु भोज भी नहीं देते थे। उनके कहते कानून बहुत सख्त थे। तो ये हमारे जो विश्व लोग भी हैं, जो जितने आदरणीय लोग, जितने हमारे उस समय के लोग हैं, इनको भी पता नहीं क्या हो गया है। ये भी जब मर्जी इनके पीछे चले आते हैं। अरे तुम खुद में मेहनत करो, खुद मेहनत करो। तुम्हें इन लोगों के विवादों में पड़ने की जरूरत नहीं है, इनके झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों एक ही थाली के हैं, अलग थाली के नहीं है, दोनों एक ही थाली के हैं। हमारे जितने विश्व लोग हैं, जो पिछले 30, 40, 50 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मेरी उनके बेनती है, इन दोनों के पीछे मत लगो, यीशु के पीछे लगो। आप ये मत देखो कि ये पैसे वाले हैं, ये बहुत पावर वाले हैं, आप इनसे मत डरो। आप यीशु के पीछे लगो, आप यीशु के पीछे लगो। नहीं, अगर पास्टर रूपलाल की बातें करनी है तो उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अगर पास्टर रूपलाल की आपने बातें बीच में उनके लेकर आनी है तो उनके जैसे बनो। वो विवादित लोगों से दूर रहते थे। जब उनकी ये बातें हुई, उनको नहीं पसंद हुई, तो उन्होंने शोभा यात्रा को अलग कर दिया। वो अलग होना पसंद करते थे। लेकिन आप अगर इनमें मिलकर चल रहे हो तो बात करोगे पास्टर रूपलाल की, तो खुदा मसीह जरूर बोलेगा। मेरा अधिकार है कि अगर मेरे गुरु के बीच में लिया जाएगा तो मैं बोलूंगा, मेरे पास्टर को बीच में लिया जाएगा तो मैं बोलूंगा। इसलिए बाइबल को पढ़ो, उसके बाद किसी का न्याय करो। मुंह उठाकर जरा मर्जी आ जाता है, छत्र मारेंगे, एक दूसरे के पोस्टर जलाने लगे। क्या है? आप अगर ऐसे हो तो आपकी कलीसिया भी वैसे होगी, क्योंकि बाइबल बताती है। क्योंकि आप खुद, बाइबल तो बताती है, आप खुद कहते हो जैसा आत्मा उसके अंदर होगा वैसा आपके अंदर होगा। नहीं, आपको क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। आपको बेनती है कि मेरी कि आप सुधर जाओ, एक दूसरे का न्याय मत करो, और ऐसी मर्यादित भाषा का मत इस्तेमाल करो जिसके द्वारा हमारी मसीही कौम को घाटा उठाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े। आप अगुआ बनना चाहते बनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसको मान लेंगे अगुआ मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। तुम्हें कोई अगुआ मानता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई तुम्हें कौन का ठेकेदार मानता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह फर्क जरूर पड़ता है कि तुम्हारे लोग किसी को छितर मारने की बात करेंगे,
हमारे लोग किसी को कपटी व्यभिचारी बोलेंगे, तुम किसी को मुर्दा बोलोगे, चर्चों को मुर्दा चर्च बोलोगे, किराए के लोग बोलोगे, फलाना बोलोगे, गलत बोलोगे, तो हम बोलेंगे। क्योंकि आप लोग जब भी टारगेट करते हो जो दलित मसीही लोग बने हुए हैं, मूल निवासी लोग जो मसीही बने हुए हैं, आप लोग उनको जान के टारगेट करते हो। आपके अंदर जातिवाद है, आप जानबूझ के टारगेट करते हो, उनको किराए का बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि अपनी जबान को, अपनी लगाम को क्या करो, अपने निरंतर में रखो। बड़ा होना चाहते हो तो पहले छोटा बनना सीखो, है नहीं? तुम्हें तो खुद नहीं पता लगता क्या बोलना है नहीं? आपको कितने विवादी बातें हैं। पिछले दिनों की आप पिज्जा वाले के बारे में बोल रहे थे, आज वो गालियां दे रहा है, आपको भी गालियां दे रहा है, आज पूरे लोगों को गालियां दे रहा है। तो फिर आपका किसी ने न्याय किया है? कारण क्या है? आप क्यों दूसरे में टांग अड़ा रहे हो? बाइबल आपसे क्या कहती है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, एक दूसरे के लिए प्रेम कर। अगर मान लो आपको लगता है गलती करी है तो उसको अकेले जाकर समझा, और उसके जाकर तुम क्या कर रहे हो? सारी दुनिया के बीच में आज नेट के अंदर डालकर किसी की छवि को खराब कर रहे हो। यह भी गुनाह और अपराध है, क्योंकि आप अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहे हो, दूसरे की आंख की लट्ठा को देख रहे हो। इसलिए अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, वैसे भी मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, बदल जाएगा। मैं चाहता हूं आप तुरंत तो बदलना शुरू हो रहे हो। हमें किसी से जलन देखने की, ईर्ष्या रखने की हमें क्या जरूरत है? नहीं, कोई उसको कहता है जलन रखता है, वो कहता है जलन रखता है, या ठीक क्यों नहीं? एक तरफ आप दुनिया को बेवकूफ बनाते हो कि परमेश्वर का घर है, क्यों नहीं? परमेश्वर के घर में शांति मिलनी चाहिए, क्यों नहीं? आपके जीवन में खुद शांति नहीं है, आप दूसरों को क्या कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, आपको पता ही नहीं कहां से बोलना है आपको। आप उसी जगह से चालू हो जाते हो। अरे आप अपने नेचर को बदलो, स्वभाव को बदलो। बाइबल आपको बदलना चाहती है। बाइबल का केक बनाकर बहुत बेअदबी की है, लेकिन बाइबल आपसे यात्रा निकालना चाहती है। बाइबल आपसे बड़े बड़े काम लेना चाहती है। अपने स्वभाव को बदलो, अपने आदतों को बदलो, अपनी आदतों को बदलो। आपने मुर्दा कहा चर्चों को, आपने भूल मत जाना कि नहीं, कोई नहीं बोला है, आपने चर्चों को मुर्दा कहा कि नहीं? दूसरे के लोग आपको किराए के लोग लगते हैं, हैं? दूसरे के लोग कपटी व विचारी लगते हैं, हैं? आपके लोग क्या अच्छे हैं जो हर वक्त कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा हो रहा है, हमारा उतना बड़ा हो रहा है, हम इतने बड़े लोग हैं, हम इतने बड़े ऐसे हैं, हमारी इतनी जमीनें हैं, हमारी इतना है, हमारी इतनी ब्रांचिंग। क्या है ये? किसको अपनी पावर दिखाना चाहते हो? जिस दिन सरकार का पेज घूमा है ना, तो सारी पावर आपकी धरी धरी रह जाएगी, है? इसलिए आप सुधर जाओ, एक दूसरे की टांग मत खींचो। प्रभु यीशु मसीह का मिलकर सभी लोग हम लोग प्रचार करें। कोई बात नहीं, आप जो मर्जी कर रहे हो करो, लेकिन आपने जो किया है अच्छा नहीं कर रहे हो। जो बात करनी है आप अकेले में जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको समझाओ अगर तुम्हें लगता है कोई गलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही समाचार बार बार यही सिखाता है कि तुम अपनी आंख का लट्ठा देखो, अपनी तस्वीर को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा आपने कपटी कहा है, व्यभिचारी कहा है कि नहीं? केक को बेअदबी बनाया उसको, बाइबल को, कि नहीं? कितने लोग आपने गुनाह किए हैं। ठीक, आप अपनी तरफ भी देखो। पंजाबी कहते हो पहले अपने मंजी थले सोटा मारो, इसलिए मैं कहता हूं अपनी मंजी के थले क्या करो, सोटा मारो,
फिर दूसरे की आंख की लट्ठा को देखो। इसलिए एक दूसरे का न्याय करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वचन का आईना दिखाता हूं और दिखाता रहूंगा, वचन का आईना दिखाता हूं और दिखाता रहूंगा। आप एक दूसरे को क्षमा करो और मिलकर सभी प्रचार करो और सभी वीडियो ऐसे वैसे गाने बंद करो। सबको जय मसीह की।